जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं हम देवाधिदेव महादेव के बारे में कुछ जानकारी। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि हमारे नए नए वीडियोज़ के बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिल सके। महादेव देवों को देव हैं, सृष्टि के संहारक हैं, जगत पिता हैं। सौम्य और रौद्र रूप दोनों ही में इनकी पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के भी अधिपति हैं। भगवान भोलेनाथ अनादि हैं और सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत माने गए हैं। अधिकतर इनका चित्रण योगी रूप में किया जाता है और पूजा पाठ के समय शिवलिंग और मूर्ति रूप दोनों में ही पूजा होती है इनकी। सारा ब्रह्मांड महादेव के अधीन ही माना गया है। महादेव का चित्रण अधिकतर किया जाता है कि गले में वासुकी नाग है, हाथों में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, कैलाश पर्वत पर रहते हैं और माँ आदि शक्ति भवानी, माँ पार्वती इनकी अर्धांगिनी हैं। कार्तिकेय और गणेश इनके पुत्र हैं और अशोक सुंदरी और मनसा देवी इनकी पुत्रियाँ कही गई हैं। भगवान भोलेनाथ शैव मत के आधार हैं और अधिकतर ये शक्ति के साथ पूजे जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। सबसे जल्दी, एक जिसे कहते हैं हाथ जोड़ के नमस्कार भी कर लें इनको तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटा जल इनके शिवलिंग पर चढ़ा दें उससे प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव के बारे में कहा गया है कि सारी सृष्टि जो है शिव में है। शिव का ना तो कोई आदि है ना अंत है। भगवान भोलेनाथ काल से परे हैं, इसलिए महाकाल भी कहलाते हैं। ये तमोगुण स्वरूप हैं और अपनी इसी स्वरूप के कारण वे सृष्टि का भरण पोषण भी करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि त्रिदेवों में इनकी गिनती आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जहाँ जनरेटर हैं, पैदा करने वाले हैं, वहाँ विष्णु पालक हैं और भगवान भोलेनाथ को संहारक कहा गया है। देवादिदेव इतने आदिदेव हैं कि जब संसार नहीं था तब भी शिव थे और जब कहते हैं कि संसार नहीं होगा तब भी शिव रहेंगे। शिव का प्रत्येक रूप बहुत ही कल्याणकारी और लाभप्रद माना गया है और भगवान शिव रुद्र रूप में हमारे दुखों को दूर करते हैं, हमारे दुखों को हरते हैं। भगवान शिव में परस्पर विरोधी चीज़ों का सामंजस्य मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए कि यहाँ इनके जहाँ मस्तक पर इनके चंद्र शोभा पा रहा है जो कि बिल्कुल शांत स्वरूप है, तो वहीं गले में विषधर सर्प भी है। भगवान भोलेनाथ अर्धनारीश्वर होते हुए भी कामाजित हैं और गृहस्थ होते हुए भी शमशानवासी हैं, वीतरागी हैं। सौम्य आशुतोष होते हुए भयंकर रुद्र रूप धारण करते हैं और भगवान के परिवार में भूत, प्रेत, नंदी, सिंह, सर्प, मयूर, मूषक सभी एक साथ रहते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है, सांप और मोर में बैर होता है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के परिवार में, उनके दरबार में सब बिल्कुल समभाव से देखने को मिलते हैं। भगवान भोलेनाथ के वैसे तो काफ़ी नाम हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ प्रमुख नाम हैं, भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, भैरव, महाकाल, आदिदेव, किरात, चंद्रशेखर, जटाधारी, नागनाथ, मृत्युंजय, त्र्यंबकम, उमापति, भूतनाथ, शशिभूषण, कैलाशपति इत्यादि इत्यादि इनके अनेक नाम हैं। हम अपने श्रद्धा भाव से इनके किसी भी नाम का सिमरण करेंगे, किसी भी नाम को याद करेंगे, किसी नाम में भाव से इनको याद करेंगे तो ये अवश्य प्रसन्न होते हैं। भगवान के लिए कहा गया है कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, सबसे जल्दी कृपा करने वाले हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि श्री राम के परम भक्त हैं और वैसे कहते हैं कि शिव और राम वास्तव में एक ही हैं, लेकिन सृष्टि के कार्य के लिए दोनों अलग अलग रूपों में हैं। और हमारे वेदों में भी ये वर्णित है कि इनमें भेद करने वाला कभी ना तो शिव भगवान का प्रिय हो सकता है, ना राम भगवान का प्रिय हो सकता है। दोनों को एक ही समझना चाहिए। अक्सर ये मतभेद होता है कि शिव बड़े हैं या राम बड़े हैं। दोनों बड़े हैं, दोनों ही हमारे लिए पूजित हैं और दोनों में कभी कोई भेद नहीं करना चाहिए। भगवान शिव जिनकी पूजा करते हैं वो छोटे कैसे हो सकते हैं, या भगवान राम जिनकी पूजा करते हैं वो छोटे कैसे हो सकते हैं। तो दोनों बराबर ही हैं, इनको बराबर ही समझना चाहिए।
अक्सर आपने देखा है देव और दानव दोनों ने ही शिव भगवान की पूजा करके, इनकी भक्ति करके अनेकों अनेक वरदान प्राप्त किए हैं। देव और दानव दोनों ही शिव भक्त कहे गए और भगवान के लिए देव और दानव या किसी भी इंसान में कोई फ़र्क नहीं है, किसी भी प्राणी में ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं है इनके यहाँ। जो इनको सच्चे मन से आराधना करेगा, जो इनके सच्चे मन से पूजा करेगा, ये उसी पर प्रसन्न होते हैं, उसी को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये अपने सभी भक्तों के लिए समभाव रखते हैं, एक जैसा भाव रखते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती फागुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है, उन पे जल चढ़ाया जाता है और जो विवाह में 7 फेरे होते हैं, 7 वचन होते हैं, उनका आधार भी और इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच का संवाद ही है। जो वचन भगवान शिव और माता पार्वती ने कहे थे एक दूसरे को, वही 7 फेरों का या 7 वचनों का आधार है। महाशिवरात्रि हमारे धर्म का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। शिव और शक्ति के मिलन की रात कही जाती है ये, या प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात कही जाती है, तो इसका बहुत ही महत्व है। इस दिन चारों पहरों में संभव हो तो पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाने चाहिए, चंदन पुष्प अर्पित करने चाहिए, शिवलिंग पे पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। अगर संभव हो तो व्रत रखिए, भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, ये भगवान शिव की आराधना का बहुत महामंत्र कहा गया है। सावन मास भगवान को बहुत प्रिय है। अक्सर आपने देखा होगा हर सावन में कांवड़ की यात्रा निकलती है और जो भगवान के भक्त हैं वो गंगा मैया के यहाँ से जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। ऐसा करने से सभी भक्तों की हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं। आप इनकी आराधना कीजिए, पूजा कीजिए। कभी भी कोई भी मानसिक रूप से परेशानी हो, मानसिक अशांति हो, शिवलिंग की सेवा कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, शिवलिंग को स्नान कराइए, पुष्प चढ़ाइए, फल चढ़ाइए। भावपूर्ण से उसमें तन्मयता से एकदम मन लगा के उनकी सेवा करेंगे, आप देखेंगे आपके मन का अगर डिप्रेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोई आपको आर्थिक संकट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोई आपके मन को कष्ट होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपके रुके हुए काम बनने लग जाएंगे। यदि आप अपने घर में कुछ समस्या, परिवार में कुछ समस्या देख रहे हैं या पति पत्नी के बीच में कुछ समस्या महसूस कर रहे हैं, तो भगवान शिव और माँ पार्वती का गठबंधन कीजिए और उनकी पूजा कीजिए। फल फूल माला पुष्प जो भी आप अपने मन से कर सकते हैं अच्छे से अच्छा वो कीजिए। भगवान भोलेनाथ का एक पंचाक्षरी मंत्र तो बहुत ही मशहूर है, बहुत ही अच्छा है, ओम नमः शिवाय। जितना इसका जाप कर सकते हैं उतना जाप कीजिए। माँ पार्वती के चरणों में नमन कीजिए, भगवान गणेश के चरणों में नमन कीजिए, भगवान कार्तिकेय के चरणों में नमन कीजिए, नंदी की सेवा कीजिए। ये पूरा शिव परिवार एक तरह से आपको सब कुछ देने के लिए है, सब कुछ देने के लिए। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वो आपकी छोटी सी पूजा से भी, मन से की हुई छोटी सी पूजा से भी, भाव से की हुई छोटी पूजा से भी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ मैं अपेक्षा रखूँगा कि आप भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, उनको जल चढ़ाएँ, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ जय माता दी।